नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग किसी दार्शनिक सिद्धांत पे चर्चा करने के बजाय एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसको मैंने कई बारी समाज में लोगों के द्वारा बोलते हुए सुना, और मैं ये भी जानता हूँ कि यह विचार आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि हम भारत की तुलना अमेरिका से कई बार करते हैं कि भारत में क्या रखा है, देखना है तो अमेरिका देखिए, हर चीज़ है, गरीबी नहीं है, समृद्धता का उच्च स्तर हर स्तर पर। जब हम ये बातें कहते हैं कि वहीं भारत के विषय में जब बिल्कुल विपरीत बोलते हैं, तो हम आज इस बात को जानने या इस बात को समझने का ही प्रयास करेंगे कि आखिरकार अमेरिका अपनी आज़ादी के बाद इतना क्यों विकसित हो गया और भारत क्यों नहीं हो पाया। यहाँ पे आज वीडियो का शीर्षक यही है कि हम भारत पे गर्व क्यों करें। इन दोनों चीज़ों को समझने से पहले यह समझना आवश्यक है कि भारत और अमेरिका के विषय में तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर यदि हम तुलना करें तो इस बात को हम स्पष्ट कर पाएंगे। भारत की आज़ादी 1947 में होती है और अमेरिका 1776 में स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। चूंकि ब्रिटेन भी अमेरिका भी ब्रिटेन के ही अधीन था या उसका उपनिवेश था, वहीं भारत भी ब्रिटेन का ही उपनिवेश था। इस मूलभूत अंतर को समझने के लिए हमको यह जानना है कि ब्रिटेन ने जब अमेरिका को अपने अधीन किया या उसको अपना औपनिवेशिक देश बनाया, तो वह समय 18वीं सदी का था। और जिस समय ब्रिटेन अमेरिका को अपना उपनिवेश बना रहा था या अपना गुलाम बना रहा था, उस समय ब्रिटेन में औद्योगिकरण नहीं हुआ था। और हमने बताया कि 1776 में आज़ादी, और तो वहीं आज़ादी अमेरिका को मिल रही है, और वहीं भारत में उस दौरान भारत ब्रिटिश का गुलाम हो रहा है। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जिस दौर में अमेरिका आज़ाद हो गया और उस समय ब्रिटेन में औद्योगिकरण नहीं हुआ था, और भारत जब ब्रिटेन का गुलाम होता है तो उस समय औद्योगिकरण हो चुका था। जैसे औद्योगिकरण ये मूल मुद्दा क्यों है, इसलिए कि जैसे आपको अगर मैं चाकू दे करके भेजूँ किसी को डराने के लिए, तो शायद एक बार व्यक्ति कम डरेगा या नहीं भी डरेगा। लेकिन यदि आपको कोई ऐसा हथियार बंदूक दे के भेजूँ तो व्यक्ति जल्दी डर जाता है। तो जब औद्योगिकरण हुआ तो ब्रिटेन उस दौरान संपन्न देश और विभिन्न प्रकार के संसाधनों से युक्त था। अच्छी नौ परिवहन व्यवस्था थी, उद्योग थे, उद्योगों के माध्यम से पैसा कमा चुका था। लेकिन जब उसने अमेरिका को उपनिवेश बनाया, उस समय खुद वह अपने यहाँ युद्ध में, अपने यहाँ आपसी संघर्ष में उलझा हुआ था कि राजतंत्र और संसद के मध्य संघर्ष चल रहा था। दूसरा,
भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ादी मिलने के पहले भारत में विभिन्न प्रकार के ऐसे आधार तैयार किए गए जिनको समझ पाना या सोच पाना थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला भी होता है, क्योंकि यह जो भारत में या जो हुआ वह शायद अन्य किसी देश में, अमेरिका में भी नहीं हुआ। जैसे भारत में सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर अंग्रेजों ने अपने आप को वहाँ पे स्थापित किया, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवाया, जिसके चलते हिंदू और मुस्लिम आपस में अलग हुए। और वहीं 1905 में हम लोग बंगाल का विभाजन देखते हैं। जिस समय भारत में 1905 के आसपास सांप्रदायिक विभाजन हो रहा था, उसी समय अब अमेरिका में विभिन्न प्रकार की उद्योगों का विकास हो चुका था। MNC मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह आ रही थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहाँ पे स्थापित हो रही थी। एक मूलभूत अंतर जो हम लोग जानते हैं कि अमेरिका के पास कुल जनसंख्या 30 करोड़ है और भारत उससे 3 गुने से भी ज़्यादा, 1 खरब 40 करोड़। इतनी बड़ी जनसंख्या को भारत ने इतनी मजबूती से हैंडल कर रखा है कि आज भी भारत में कहीं भी गृह युद्ध की संभावना नहीं बनी। लेकिन वहीं अमेरिका में अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद उत्तर और दक्षिणी राज्यों के मध्य में संघर्ष हुआ, जिसको अमेरिकी गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली, और कैसी आज़ादी, इस बात पे भी विचार करने की आवश्यकता कि विभाजन के साथ आज़ादी। वहीं अमेरिका को देख लीजिए, तो अमेरिका को विभाजन नहीं हुआ, अमेरिका की आज़ादी विभाजन से नहीं हुई। और ऐसी आज़ादी को पाने के बाद भी भारत ने विभिन्न प्रकार के राज्य, विभिन्न भाषी क्षेत्र के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृतियों को पालन करने वाले लोगों को एकजुट करके एक भारत राष्ट्र का निर्माण किया, जो उस समय भी अटल था और आज भी इस मामले में अटल है। दूसरा, आप 1800 से अमेरिका का और भारत के गुलाम का समय देखेंगे तो वहीं 1556 में गुलाम हो रहा है और स्वतंत्रता 1776 में प्राप्त कर रहा है। अगर हम स्वतंत्रता से 1776 से और आज 2023 से मोटी मोटा जोड़ लें तो लगभग 250 वर्ष के आसपास समय हो रहा है अमेरिका को आज़ाद हुए। और वहीं भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 1947 में आज़ाद होने के बाद आज 2023 75 वर्ष में एक राष्ट्र से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जहां अमेरिका ने अपने आप को इतना विकसित होने के लिए 250 वर्ष लगा दिए, तो भारत तो भी 75 साल का ही हुआ। और 75 साल किसी देश की उम्र नहीं होती है, 75 साल तो एक मानव भी जी जाता है। तो इन 75 सालों में फिर भी भारत इकोनॉमी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीडीपी के हिसाब से तीसरे स्थान पे आता है। और वहीं
भारत ने इन 70 सालों में जो पाया वह अमेरिका कभी नहीं पा पाया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान विभाजन के रूप में स्वतंत्रता मिली थी, और वहीं अमेरिका से तुलना करने पर आप ये भी देखेंगे कि अमेरिका का पड़ोसी राज्य कोई उसका शत्रु नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो उसके अहित के बारे में हमेशा सोचता रहे। मगर भारत में हमारा पड़ोसी जिसकी राजनीति ही सिर्फ इस विषय पे चल रही है कि भारत में किस तरीके से समस्याओं को जन्म दिया जाए, विभिन्न प्रकार के ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए जिससे भारत अपने विकास को प्राप्त ना कर पाए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो हमने बताया भारत ने जो पाया, जितने वर्ष आज़ाद हुए उतने वर्षों में अन्य किसी ने इतना नहीं पा पाया, इसलिए हमको भारत पे गर्व करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।